जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं क्रेजी कॉमर्स प्रोफेसर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बेसिकली काम के साथ तालमेल बैठाना या लोगों के साथ तालमेल बैठाना। अब एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं भाई कि मान लीजिए कार को 3 लोग धक्का लगाने के लिए चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर तीनों अलग अलग समय पे धक्का लगाए तो क्या कार आगे बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई तीनों को एक समय पे धक्का लगाना है और एक समय पे धक्का लगाना है और एक साथ धक्का लगाना है। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये थोड़े रिलेटेड हैं। अब कैसे, चलिए जानते हैं। कोऑपरेशन का मतलब रहता है टू हेल्प वन अनदर, यानी एक दूसरे की मदद करना। यानी मैं अगर आपकी मदद की और आपने मेरी मदद की तो बेसिकली वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए अब इसके आगे का कंसेप्ट समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन। यानी हाँ, कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑपरेशन आता है। यानी कोऑपरेशन एक बेसिक स्टेप है, यानी मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करेंगे और उसके बाद हम दोनों के बीच क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। यानी कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो एक मेजर स्टेप है, एक बड़ा स्टेप है, एक वाइडर है स्कोप उसका, और इसका स्कोप नैरोर है क्योंकि इसी का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हुए चलिए अब समझते हैं व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही ज्यादा फेवरेट सर क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन कैसे रिक्वायर्ड है इन बिटवीन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए, तो प्लानिंग में कैसे चाहिए, सबसे पहले ये समझते हैं। इन प्लानिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मेन प्लान एंड द सपोर्टिव प्लान। सर कहना क्या चाहता है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान के बीच। सर मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान मतलब? अरे मेन प्लान यानी प्लान ए और सपोर्टिव प्लान यानी प्लान बी, ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, मान लो नहीं है, तो याद रखिएगा आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि प्लान आपका ए है आइसक्रीम बनाना और प्लान बी है जूते बनाना। क्या इनके रिसोर्सेज सिमिलर है? अरे भाई आइसक्रीम के लिए जो जो लगेगा क्या वो जूते बनाने के लिए लगता है? कभी भी नहीं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि प्लान ए कहीं ना कहीं प्लान बी से रिलेटेड होना चाहिए, वरना आप आइसक्रीम के सामान से अगर जूते बनाएंगे तो कोई नहीं पहनेगा। आई होप ये क्लियर होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, आइए ये समझते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सर रिसोर्सेज के बीच और किसके बीच? अरे इतने घबराने की जरूरत नहीं, बस याद रखें कि जो रिसोर्सेज रहेंगे उसी के कोऑर्डिनेशन करते हुए आपको एक जॉब पोजीशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी जैसा रिसोर्स वैसा जॉब पोजीशन। अरे रिसोर्स काफी हाई लेवल, जॉब काफी हाई लेवल, रिसोर्स लो लेवल, जॉब काफी लो लेवल। अब रिसोर्स मान लो 3-4 करोड़ की मशीन मंगवा रहा हूं और मैं बोलता हूं हाँ प्यून करके इसका जॉब क्रिएट करते हैं, इसको प्यून चलाएगा। हाँ तो फिर हो गया भैया, खत्म कहानी, है ना? तो नेक्स्ट, यानी इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए। जिस लायक आपका रिसोर्स है उस लायक आपने जॉब पोजीशन क्रिएट करनी है। नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए रहता है? स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन द स्किल ऑफ द पर्सन एंड द जॉब। यानी जिस टाइप की जॉब है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल होनी चाहिए। यानी अगर चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब है तो क्या प्यून को रखोगे? नहीं। ड्राइवर को रखोगे? नहीं। किसको रखोगे? यार एक चार्टेड अकाउंटेंट को तो जॉब के अकॉर्डिंग उसकी स्किल चाहिए। यही होता है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। इन डायरेक्टिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सर कैसे? अरे सुपीरियर जो बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए और जो सबऑर्डिनेट मतलब काम कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम कंप्लीट नहीं होगा। आया? जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और आप
जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में किसके किसके बीच चाहिए कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है जो आपने सोचा और जो आपने किया। अरे सर समझ नहीं आया, तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन कंट्रोलिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो आपने किया, जैसे मान लो अच्छा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी है ना। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मान लीजिए आपने सोचा 100 जूते बनाऊंगा, पर एक्चुअली आपने सिर्फ 80 बनाए, तो क्या ये दोनों मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वहां कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर 100 जूते सोचे 100 जूते बन गए यानी कोऑर्डिनेशन हुआ है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। इसीलिए ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। चीनी होती है मीठी, नीम के पत्ते कड़वे। चीनी होती है मीठी, नीम के पत्ते कड़वे, और ये जिंदगी है मेरे दोस्त। यहाँ कदम कदम पे मिलेंगे भवरे नहीं होते वो गार्डन में घूमते हुए फूलों के आसपास, बहुत नेचुरल ब्यूटी लगते हैं, मस्त लगते हैं वो, है ना। तो अब अपन समझते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच। यानी हर लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन कैसे आता है इनके बीच, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले टॉप, मिडिल और लोअर, ये 3 लेवल रहते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक पॉइंट ऑफ नोट, मेजरली टॉप लेवल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करता है, मिडिल लेवल आपका मेनली स्टाफिंग करता है, और लोअर लेवल आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। इसको ध्यान रखिएगा, मेनली ये प्रोसेस है जो इन लोग काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि लोग सिर्फ यही काम करें, कभी कभार वो अपना काम दूसरों को भी सौंपते हैं, बट फिर भी जनरली टॉप लेवल ये 2 काम करता है, मिडिल लेवल ये और लोअर लेवल ये 2। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। तो चलिए समझते हैं। Basically, coordination is required to integrate and lead the efforts of employee in one common direction. भाई जितने भी टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको एक डायरेक्शन में लाना है कि भैया तुम अकेले क्या काम कर रहे हो यार। एक बंदा बोलता है मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। दूसरा बंदा बोलता है मैं भी सोच रहा हूं क्या किया जाए। अरे मैं बोला अरे दोनों एक साथ मिलकर सोचो कि क्या किया जाए। भाई तुम अलग कुछ सोच रहे हो, वो अलग सोच रहा है, दोनों में कंफ्लिक्ट होगा। ना आप दोनों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाओ और दोनों एक गोल की तरफ आगे बढ़ो। दोनों एक गोल को सोचो, अलग अलग गोल ना रखो। तो ये बोलता है टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में बोलता है रिक्वायर्ड टू बैलेंस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ वन। यहां बोलता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने बोलता है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है भाई हम तो 1000 यूनिट गुड्स बना देंगे। सेल बोलता है भाई मैं मैक्सिमम 800 ही बेच पाऊंगा। प्रोडक्शन बोलता है मेरे को उससे मतलब नहीं। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा यार। यू शुड कोऑर्डिनेट विद वन अनदर कि वो जितना बेच पाएगा उतना ही बनाइए, वरना वेस्ट होंगे रिसोर्सेस। क्या मतलब आएगा जी? तो बेसिकली यहां यही बोलता है कि आपस में सिंक्रोनाइज रखिए एफर्ट्स। नेक्स्ट करते हैं और आते हैं लोअर लेवल पे। लोअर लेवल का समझते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स की एक्टिविटी में इंटीग्रेट करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव। यानी यहां पे ये बोलता है कि हर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका काम को इंटीग्रेट करना, आपस में लेकर आना और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना। अगर हर वर्कर अलग अलग काम भी कर रहा है तो उसे ये देखा जाता है क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि नहीं। यानी इनके अलग अलग काम भी एंड में सिंक्रोनाइज होने चाहिए। किसके साथ? ऑब्जेक्टिव के साथ। आप कुछ काम कर रहे हैं और वो रिलेटेड ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, तो क्या वो काम का है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लीजिए मैं बोला भाई आपको आज एक प्रोजेक्ट बनाना है और आप बैठ के गेम खेल रहे हैं, खत्म कहानी, फिर तो बन गया प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यहां बोला जाता है सारे वर्कर के एफर्ट्स को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके आना है। यानी एफर्ट्स और गोल इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।